साथियों नमस्कार। साथियों, मौसम बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। बहुत से ऐसे भी जगह हैं जहां पर लोगों ने अपने जैकेट, स्वेटर और शाल सब कुछ निकाल दिया है और ओढ़ना पहनना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ठंडक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। साथियों, जब जब मौसम बदलता है तो हमारे घरों में जो बुजुर्ग जन हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दर्द की समस्या बढ़ जाती है। हाथ पैरों जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द, एड़ियों में दर्द, कंधे में दर्द, कलाइयों में दर्द, इवन हाथ उठाने में भी दर्द होता है। लंबैगों की समस्या हो गई है। अगर जो रूमेटिक गाउटी अर्थराइटिस है, तो जब जब मौसम बदलता है तब तब उसमें इन्फ्लामेशंस हो जाता है और दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। मित्रों, यदि आपने बहुत सारी दवाइयाँ कर रखी हैं, कोई आराम नहीं है, तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर जो आप रोडोडेंड्रॉन का प्रयोग करते हैं, जिसे स्नो रोज के नाम से जानते हैं, और ड्रेड ऑफ द थंडर स्टार्म इसका कीनोट सिम्टम्स है। जब जब आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है या मौसम बदलता है, वेदर में चेंजिंग होती है, ठंडी गर्मी का माहौल जब बदलता है, तब तब आपके हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द होने लगता है और दर्द स्पेशली चलने फिरने से बढ़ता है और रेस्ट करने पे आराम मिलता है। तो इसके जस्ट अपोजिट बात करेंगे कि जब जब आपको आराम मिलता है तब तब आपको चलने से आराम मिलता है, काम करने से आराम मिलता है। लेकिन जैसे ही आराम करते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा अगर जो बढ़ रहा है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही स्पेशली बनाया जा रहा है। साथियों, अगर जो चलने फिरने से आराम मिलता है और लेटने बैठने से दर्द बढ़ रहा है, या यूँ कह लें कि मरीज जब साथियों इसका जो पेशेंट होते हैं, वह जैसे ही बिस्तर पर लेटने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए आते हैं, उसी समय असहनीय पीड़ा जो है बढ़ने लगती है। हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द, एड़ियों में दर्द, पूर्वांचल की भाषा में, बिहार की भाषा में टटाना या दर्द करना कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और इतना असहनीय दर्द होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ पकड़ करके ऐंठ दी गई हो, मरोड़ दी गई हो, नोचा जा रहा है, पिन चुभाया जा रहा है। ऐसा दर्द अगर जो हो रहा है, अगर जो आपने रस्टक्स ले लिया है, नेट्रम कार्ब ले लिया, लाइकोपोडियम ले लिया है, साइलेसिया ले लिया है, फास्फोरस ले लिया है, जेलसीमियम ले लिया है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, ब्राइनिया ले लिया है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो साथियों आपको अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश के अनुसार रोडोडेंड्रॉन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अपनी दिनचर्या को सुधारें, अपने आदतों में सुधार करें। सबसे बड़ी बात यह है कि कैल्शियम की गोली खाने से आपका कैल्शियम लेवल नहीं बढ़ता है। विटामिन D3 में अगर जो कमी आ गई है, कैल्शियम में कमी आ गई है, तो आपको सोचना चाहिए कि गोली खा करके इसको आप क्यों पूरा कर रहे हैं। नेचुरल सोर्सेज में इतनी क्षमता है और इतना दम है कि यह आपके अंदर जब जब पोषकता भरेगी, पोषणता देगी, तो आप परमानेंट तंदुरुस्त रहेंगे। इसलिए सबसे पहला काम करें, यदि आपके हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द हो रहा है साथियों, तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको टाइमली उठना है। एक टाइम फिक्स करिए कि सुबह में हमको 6 बजे उठ जाना है, 7 बजे मंजन करना है, और उसके बाद में थोड़ा सा लाइटली 10 से 15 मिनट धूप के संपर्क में जाएं, वहाँ पर बैठें, थोड़ा तेल वगैरह ले करके थोड़ा लाइट मसाज दीजिए उसको। अब इसके अलावा कितनी देर बैठना है, कम से कम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अगर जो आप बैठते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में साथियों आपको कई तरीके के खट्टे मीठे फल खाने हैं। कम से कम अगर जो आपका वज़न 40 से 80 किलो के बीच में है, तो मिनिमम आपको 500 ग्राम कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं साहब सेब खा लेते तो गैस बनने लगता है, अनार खाते, मौसमी खाते हैं तो गैस बनने लगता है। तो आप इसको
1-2 रोटी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद में खाइए, कोई गैस आपको नहीं बनने वाला है। सेब खाने का तरीका ही लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से सेब खाएं कि गैस ना बने। तो साथियों, पहले आप गर्म पानी ले लें और उसमें सेब को जो है अच्छे तरीके से धुल लीजिए, ताकि उसके अंदर जो भी वैक्स वगैरह लगा हुआ है वह उससे निकल जाए। फिर 2-3 पानी और उसको धुल लीजिए। और अब इस सेब को जो है अगर जो आप खाते हैं तो आपको कोई भी तरीके का गैस की समस्या नहीं होगी। और सेब अल्सर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर जो आप अल्सर आपको हो गया है तो आपको अगर जो सेब खाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। आपको क्या करना है, सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग करना। जो जिस मौसम का फल है उस मौसम में ही खाएं। कोई भी स्टोर फूड जो है फ्रूट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कई तरीके का जो है खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करिए। आप कम से कम मिनिमम 500 ग्राम आपको खाना है। दोपहर में भोजन करने से पहले कम से कम 300 ग्राम आप सलाद का प्रयोग करिए। कई तरीके का सलाद का प्रयोग करें। और बीच बीच में जो है जब आपको भूख लगे तो हल्की चीज़ों का प्रयोग करिए। अगर जो आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें। और कुछ दिन तक सलाद और फल खाने से, धूप में बैठने से ही नेचुरली आपका वेट लॉस हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं रोडोडेंड्रॉन के प्रयोग से आपके हाथ पैरों, जोड़ों, घुटनों का दर्द, एड़ी कमर का दर्द, सब कुछ में आराम आएगा। बशर्ते आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य को देख करके, तंदुरुस्ती को देख करके कितने लोग खुश हैं उनका नाम ले लीजिए। क्या ये लोग आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे? जब भी आप कुछ खाएं तो ये ज़रूर सोचें कि इसका आपके शरीर पे क्या प्रभाव है और क्या दुष्प्रभाव हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके श्री चरणों में हर दिन भेजता रहूं, इसलिए आप हमें फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।